पंजाब के पटियाला में गोदाम से भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया गया है। पटियाला राजपुरा हाईवे पर एक दूध उत्पादक कंपनी में मांस बेचने का गौरख धंधा चल रहा था। बताया जा रहा है कि भैंस का मांस कहकर गौमांस बेच रहे थे। गौरक्षा दल ने गोदाम से 30 किलो के करीब 1000 पैकेट बरामद किए। गोदाम से कई राज्यों में माल की आपूर्ति की जाती है। जब्त किया गया मांस कोलकाता के कंटेनर के जरिए गोदाम में लाया गया था। गौरक्षा दल का आरोप है कि ये गौमांस है। पंजाब के भटिंडा में हाईवे किनारे सूटकेस में लड़की की डेड बॉडी मिली है। सूटकेस में अर्धजला शव रखा हुआ था। इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को सूटकेस में रखकर फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी के बाद भटिंडा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क हादसे की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। सड़क पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो देख लोग चौंक गए। काजीखेड़ी इलाके में सड़क पर कार और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा 2 टुकड़ों में बंट गया। टक्कर से कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर चालक और कार चालक में से किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। आमजद पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर हत्या, लूट और चोरी समेत 40 केस दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान दरोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर है। बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। आमजद की उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पुलिस को भी तलाश थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात पर कुछ लोगों ने हमला शुरू कर दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से लोगों की जमकर पिटाई की। हमले में दूल्हे समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दूल्हा और बारातियों पर बीजेपी समर्थक होने की वजह से हमला हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी समारोह में एक शख्स को जमकर लाठी डंडों से पीटा गया। लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि शख्स की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। डीजे पर नाचने को लेकर शख्स से विवाद हो गया था, जिसको लेकर लोगों ने लड़के को पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान भी छुपाता था और चीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उसी दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ भी मारा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक होटल में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर रैकेट में धकेली गई 11 लड़कियों को आजाद कराया। गाजियाबाद पुलिस ने वैशाली इलाके के सरोवर पोर्टिको होटल में छापेमारी के बाद इस रैकेट को चलाने वाले होटल के मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल 4 और लोग मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर की लहरों में बहने से आईआईटी छात्र की मौत हो गई है। चंद सेकंड की लापरवाही की वजह से छात्र का पैर फिसला और वो गंग नहर की तेज लहरों में बह गया। बुधवार को दोपहर में आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ सोलानी पार्क पहुंचा था। बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गोताखोरों की मदद से नहर के कोने कोने को खंगाला गया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का कुछ पता नहीं चला।